Hey friends, welcome back to my channel. Today we will discuss a poem The Lotus by Toru Dutt. ये जो पोएम है, इस पोएम में बेसिकली 3 फ्लावर्स के बारे में बात की गई है। 2 फ्लावर्स के बारे में डिस्प्यूट दिखाया गया है एंड द लास्ट फ्लावर को यहाँ पे यूनिक फ्लावर के रूप में ये दिखाया गया है जो निकल के आता है। तो बेसिकली फ्लावर्स तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन फ्लावर्स के थ्रू जो तोरू दत्त है वो यहाँ पे और भी चीज़ें प्रेजेंट कर रही हैं, जैसे कि जो रोज़ है, रोज़ एक फ्लावर ऑफ लव होता है एंड लिली इज़ फ्लावर ऑफ प्राइड, जो कि पोएम में बताया गया है। इसके माध्यम से ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि जो रोज़ है वो प्रेजेंट कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो लिली है वो रिप्रेजेंट करती है ब्रिटिश को, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा प्राउडी थे, प्राइड से भरे हुए थे। तो वो यहाँ पे इस चीज़ से भी, और फॉरेन कंट्रीज़ में जो लिली है वो एज अ नेशनल फ्लावर भी है, और जो रोज़ है वो फ्लावर ऑफ लव कहा गया है, ताकि क्योंकि हमारे जो इंडिया में है यहाँ पे लोग पीपल जो थे ब्रिटिशर्स के आने के पहले लोग बहुत ज़्यादा लवियर हुआ करते थे, तो लवियर होते थे और अभी भी हैं, लेकिन उस टाइम पे ये इन्होंने यहाँ पे ये डिनोट करने की कोशिश की है। तो स्टार्टिंग की जो लाइनें हैं, स्टार्टिंग से लेकर 7 लाइन तक यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल दे करके इन्होंने बताया हुआ है कि जो रोज़ है और जो लिलीज़ है इसके बीच में एक तरीके का राइवल्स है फॉर द ऑनर। तो रेवलरी को यहाँ पे ये दिखा रहे हैं और कह रही हैं कि इन दोनों के बीच में किस तरीके से डिस्प्यूट चल रहा है। और लास्ट के जो 8 लाइन है, 8 लाइन से लेकर के एंड लाइन तक यहाँ पे एक यूनिक फ्लावर निकल के आता है जो है लोटस, उसके बारे में ये बताती हैं। तो शुरू करते हैं। Love came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for the high honor. यहाँ पे कह रही हैं कि जो लव फ्लोरा के पास आते हैं, लव कौन? क्यूपिड, और फ्लोरा कौन? गॉडेस ऑफ फ्लावर। तो वो कह रही हैं कि क्यूपिड आते हैं फ्लोरा के पास और उनसे कहते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा भी फ्लावर है जो कि अनडिस्प्यूटेड हो, जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन न कर सके कि वो कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रोज़ है वो फ्लावर ऑफ लव है और जो लिली है वो फ्लावर ऑफ प्राइड है, लेकिन रोज़ भी खूबसूरत है, लिली भी खूबसूरत है, और इन दोनों के बीच में ये बहुत लंबे समय से क्वेश्चन चलते आ रहे हैं, राइवल्स चलते आ रहे हैं, इनके बीच में जो है विरोध है और राइवलरी है, ये हाई ऑनर के लिए अब एक दूसरे से यहाँ पे डिस्प्यूट में नज़र आते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा फ्लावर है जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन न कर सके, जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट न हो, ऐसा कोई फ्लावर मुझे चाहिए, मुझे दीजिए। तो ये कह रहे हैं कि बर्ड्स ऑफ फ्लावर had sung their claims, the rose can never tower like the pale lily with the Juno mane, but in the lily lovier is the lily lovier. Thus between flower fraction rang the strife in psych bower. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बर्ड्स ऑफ पावर हैं, बर्ड्स ऑफ पावर कौन? पोएट। यहाँ पे पोइट से बता रहे हैं कि जो पोइट है वो लॉन्ग टाइम से इनके बारे में लिखते आ रहे हैं। बहुत सारे पोइट्स ने लिखा हुआ है रोज़ के बारे में, लिली के बारे में, इनकी खूबसूरती को बताया है, इनके बारे में बहुत चीज़ें डिस्क्राइब करके लिखी हुई हैं और क्लेम किया है कि रोज़ ज़्यादा खूबसूरत है और लिली ज़्यादा खूबसूरत है, इस प्रकार से। लेकिन कह रहे हैं कि अब जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि रोज़ ज़्यादा खूबसूरत है या लिली ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि जो रोज़ है वो लिली के जैसे एकदम से स्टैंड नहीं कर सकती, स्टे नहीं कर सकती है। लिली जिस तरीके से सर उठा के प्राइड अपनी शो करते हुए स्टेबल रहता है, वैसे रोज़ स्टेबल नहीं रह सकती है। तो यहाँ पे जूनो मीन को का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जूनो मीन कौन है? वाइफ ऑफ जुपिटर है और क्वीन ऑफ हेवन है, और कह रहे हैं कि ये जो है इस तरीके का जूनो की तरीके से, जैसे जूनो से रिप्रेजेंट किया गया, बिब्लिकल कैरेक्टर है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि इनके द्वारा जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लिली जिस तरीके से हैं एक क्वीन के रूप में यहाँ पे शो कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो रोज़ है क्या, लेकिन जो लिली है वो क्या रोज़ इतना लवियर है? तो कह रहे हैं कि है तो प्राइड उसके अंदर, लेकिन क्या वो रोज़ के जितना प्यारा भी है? तो कह रहे हैं 10 बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन रैंक द स्ट्राइफ ऑफ साइक पावर। अब कह रहे हैं कि ऐसी जो प्रिंसेस चाहिए उनको, जो पोएट है वो कह रही हैं कि ऐसी प्रिंसेस उनको चाहिए जिसे क्यूपिड प्यार कर सके, क्यूपिड उसको लव कर सके, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रिंसेस ऑफ लव हो और जिसको क्यूपिड प्रेम कर सके, ऐसा उनको फ्लावर चाहिए।
तो कहती हैं कि गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज़, एक ऐसा फ्लावर मुझे दीजिए जो रोज़ जितना डिलीशियस हो। अब यहाँ पे डिलीशियस का मतलब टेस्ट से नहीं है, डिलीशियस से मतलब है जो आनंददायी हो, जिसे देख कर के आनंद मिले और आनंद की का अनुबोध हो। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा मुझे फ्लावर चाहिए। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और कह रहे हैं कि जो लिली के जैसे प्राइड में स्टे भी कर सके, ऐसा मुझे फ्लावर दीजिए। तो उसकी जो प्राइड हो वो लिली के जैसी हो। बट ऑफ वॉट कलर, लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा फ्लावर जो हो वो किस कलर का होगा, क्या रोज़ जैसा वाइट होगा या लिली जैसा रोज़ जैसा रेड होगा या लिली जैसा वाइट होगा। फिर कह रहे हैं रोज़ रेड लव फर्स्ट चूज़, कह रहे हैं कि जो रोज़ है वो रेड को चूज़ कर रहा है क्योंकि फर्स्ट लव रेड के यहाँ रेड से लव को डिनोट कर रहे हैं। देन प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड, कह रहे हैं या तो मुझे रोज़ जैसे रेड दे दीजिए या लिली जैसे दे दीजिए वाइट। फिर कह रहे हैं कि या तो दोनों दे दीजिए। फिर कह रहे हैं एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज़ रेड dyed and lily white queenliest flower that blows। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्लोरा ने फिर इनकी सारी बातों को सुना। जो क्यूपिड है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस पोएम में, जो क्यूपिड है वो पोएट के थ्रू रिक्वेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि मुझे एक ऐसा फ्लावर दीजिए जो कि एकदम अनडिस्प्यूटेड हो, फ्लावर ऑफ लव हो, फ्लावर ऑफ प्राइड हो, एक ऐसी प्रिंसेस की जैसी हो जिसे क्यूपिड प्रेम कर सके। तो यहाँ रिक्वेस्ट करते नज़र आ रहे हैं और लास्ट में फ्लोरा उनकी सारी बातों को सुनने के बाद एक ऐसा रोज़ उन्हें देती हैं जो कि रोज़ के जैसे रेड भी है, उसके अंदर रेडनेस भी है रोज़ वाली, और लिली वाली वाइटनेस भी है, और वो जो है फ्लावर खिल के निकलता है वो है लोटस। तो ये लास्ट के लाइनों में लोटस की बात कर रही हैं। यहाँ पे जो रोज़ रेड लास्ट के सेकेंड लाइन में यूज़ हुआ है रोज़ रेड, साथ में रोज़ एंड रेड आया हुआ है, ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है पोएम में। और बहुत सारे जगहों पे यहाँ पे यूज़ हुआ है बिब्लिकल कैरेक्टर जूनो मेन, लव एंड फ्लोरा, इस और साइक ऑफ पावर एंड बार्ड्स ऑफ पावर, इस तरीके के वर्ड यूज़ हुए हैं। तो ये पोएम में बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो इस पोएम में तीनों फ्लावर्स के माध्यम से ये जो पोएट हैं वो ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं कि जो रोज़ है वो इंडिया है और जो लिली है वो ब्रिटिश है, क्योंकि ब्रिटिशर्स वाइट थे और लिली भी जो वाइट है फ्लावर, उसके थ्रू यहाँ पे बता रही हैं कि वो किस तरीके से प्राइड से भरे हुए थे। और हमारे यहाँ जो इंडिया में लोग थे वो उनके अंदर कितना ज़्यादा लव था, वो एक दूसरे से प्रेम से रहते थे। लेकिन जो है कि फिर बाद में इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था अपने अपने स्टेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे फ्लावर के थ्रू इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि रोज़ अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने खूबसूरती के लिए यहाँ पे राइवल्स करते नज़र आ रहे हैं दोनों, लिली एंड रोज़। तो फिर कह रहे हैं कि जो लास्ट में एक यूनिक फ्लावर निकल के आता है वो है लोटस, जो कि कंडीशन की बात की गई है कि लास्ट में एक कंडीशन निकल के आती है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की गई है कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया जब निकल के आता है, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का क्या स्थिति है। तो ये बता रही है कि उस कंडीशन में इंडिया जो है वो वहाँ पे लोग अपने लव के साथ भी हैं, लोगों के अंदर प्रेम भावना भी है, और आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया में लोगों ने अपने कल्चर को भी साथ में रखा है और साथ में ब्रिटिशर्स के भी कुछ कल्चर्स को मिक्स करके दोनों चल रहे हैं। तो यहाँ पे वो रोज़ रेड डाइड की बात इसी के थ्रू कर रही हैं कि रोज़ की जो रेडनेस है यानी उनका जो इंडियन का अपना कल्चर है, और जो ब्रिटिशर्स की का जो कल्चर है उसको मिक्स कर लिया है, यानी लिली की जो प्राइड है वो भी है, दोनों मिक्स होके एक लोटस फ्लावर निकल के आता है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया निकल के आती है। और इंडिपेंडेंट इंडिया का यहाँ पे कॉन्शियस देखिए कि कोइंसिडेंट की जो लोटस है वो हमारा नेशनल फ्लावर भी है। तो इस तरीके से इस पोएम के थ्रू एक हिस्ट्री बताने की कोशिश की है तोरू दत्त ने। एक बहुत ही छोटे पोएम, एक बहुत ही छोटे सोनेट में इन्होंने इस सब चीज़ों को किस खूबसूरती के साथ बता रखा है। तो यही था इस पोएम में। आई होप आपको पोएम पसंद आई होगी, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड स्टे ट्यून्ड। टेक केयर, बाय बाय।